दोस्तों, ये कहानी एक लड़की की है जिसके साथ बचपन में कुछ ऐसा होता है जिसे वह आज तक नहीं भूल पाई। मेरा नाम रानी है। उस वक्त मेरी उम्र 12 साल की थी। मुझे याद है कि मेरे दादाजी का उन्हीं दिनों देहांत हुआ था। घर में बहुत लोग आए थे। मेरे दादाजी को अंतिम विदाई देने बहुत रिश्तेदार आए हुए थे। उन रिश्तेदारों में कुछ जाने पहचाने थे तो कुछ अजनबी भी थे। और क्या अजनबी और क्या जाने पहचान वाले। इन सब बातों से तो मैं पूरी तरह से अनजान थी। घर में सबसे छोटी शरारती और चुलबुली मैं ही थी। और तो और सबकी लाडली भी थी। मेरे घर में क्या हो रहा है ये सब समझने के लिए मेरी उम्र बहुत कम थी। लेकिन इस कम उम्र में मेरे साथ जो हुआ उसकी याद आज भी वैसी ही है, एकदम तरोताज़ा है, जिसे सोचकर आज भी मैं कई बार सहम जाती हूँ। उस सर्दी के मौसम में वह अजीब सी खामोशी याद है। वह दिन बहुत ठंड का था। सारे लोग दादाजी के क्रियाक्रम में गए हुए थे। मैं बाकी बच्चों के साथ घर में छुपन छुपाई खेल रही थी। हम बच्चों में एक बड़ा बच्चा भी था जो हमारे साथ खेल रहा था। वह भी हम छोटे बच्चों की तरह था। रिश्ते में वह मेरा भाई ही था। हम सब उससे काफ़ी घुल मिल गए थे। मेरी भी उससे काफ़ी मित्रता हो गई। उसे भी मेरी तरह नाटक देखना पसंद था। वह सबके सामने मुझे प्यार करता, छोटी हूँ कहकर मेरी तारीफ करता। कभी गोद में खिलाते तो कभी गोद में उठाकर ले जाता, कभी चॉकलेट खिलाने तो कभी यूं ही घूमने पर। उस दिन कुछ अजीब हुआ, इतना कि मैं आज भी उस बात को याद कर उसे महसूस कर सकती हूँ। और फिर सारी फ़ोटो मेरे सामने ऐसे आ जाती हैं जैसे कोई डरावनी मूवी हो। एक दिन अचानक रूम में मैं उसके पास में छुप गई। मैंने उससे कहा भी था, भैया किसी को बताना मत कि मैं आपके पास छुपी हूँ। उसने कहा ठीक है, नहीं बताऊँगा। उसने खेल का बहाना देकर उसने मुझसे कहा, मेरे पास आ जाओ, मेरे इस रजाई में, यहाँ मैं तुम्हें छुपा लेता हूँ और कोई भी तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा। ठंड भी थी और मैं छुप गई क्योंकि वो खेल मुझे जीतना था। और मैंने उसकी बात मान ली। उसने मुझे प्यार से हाथ लगाना चालू किया। मुझे अच्छा लग रहा था, पर धीरे धीरे मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। वह मेरे सीने को टच कर रहा था। उस समय मेरे सीने पर कुछ भी नहीं था। मैं एकदम नॉर्मल बच्चे की तरह थी। उसने मेरे सीने पर जोर से चूटी काटी। मैं चिल्लाई, पर मेरी आवाज़ ज़्यादा दूर ना जा सकी क्योंकि उसने पहले ही मेरा मुंह पर हाथ रख दिया था। जब सीने पर कुछ नहीं मिला तो उसने कुछ और ढूंढना शुरू कर दिया। उस समय तो नहीं समझ पाई आखिर वह क्या चाहता था, लेकिन बचपन की उसकी तलाश को अब मैं समझ पाई हूँ। और अब मैं उसकी तलाश को अच्छी तरह से समझती हूँ। वह अपना हाथ वापस अंदर की तरफ बढ़ाने लगा और फिर उसने मेरी चिड़िया को टच करना आरंभ कर दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जिसे मैं खुद भी टच नहीं करती थी, उसे वह क्यों टच कर रहा था। आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मेरी चिड़िया में उंगली क्यों डाल रहा था। मैंने अपना पूरा जोर लगाया, सारी ताकत लगा दी खुद को छुड़ाने की, लेकिन नहीं छूट पाई। मैं नहीं बच पाई। मैंने जोर की आवाज़ लगाई, फिर उसने छोड़ दिया। उसने छोड़ तो दिया, पर मेरी आवाज़ को हमेशा के लिए चुप कर दिया। 4 दिनों तक मुझे किसी न किसी बहाने ऐसे ही टच करता रहता था और मैं कुछ नहीं कर पाती थी। मैं अपनी माँ को सब कुछ बता देना चाहती थी। उस दिन मैं माँ को सब कुछ बता देना चाहती थी, पर माँ ने मेरी बात नहीं सुनी। माँ मुझे बोलती कि सारे बच्चे भैया के साथ सोएंगे। मुझे तो उसका नाम भी नहीं मालूम था। मुझे अब से नफरत हो गई। वह क्यों मेरी बात नहीं सुन रही थी। कहते हैं बाहर से ज़्यादा अपनों से ही हमें खतरा होता है। आखिर मेरे अपने ने ही मेरे बदलते व्यवहार को क्यों नहीं देखा, और अगर देखा भी तो अनदेखा क्यों किया। माँ ने मुझे
भारतीय गांवों की तरह गंदे तरीके से छूने के बारे में क्यों नहीं बताया, जिसे आजकल बैड टच और गुड टच कहते हैं। मेरी माँ मुझ में और मेरे भाई में कोई फ़र्क नहीं करती थी, पर माँ भूल गई थी कि मैं एक लड़की हूँ। कई वहशी दरिंदे आसपास ही हैं, मुझ जैसी ना जाने कितनी लड़कियाँ होंगी जिन्होंने शारीरिक और मानसिक पीड़ा झेली होगी, और हो सकता है आज भी झेल रही होंगी। मैं ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ। इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं घर से ही होती है और अपनों से ही होती है, पर हम किसी को बता नहीं पाते। ना जाने क्यों हम डर जाते हैं, और तो और हमें घर में भी हमारी आवाज़ को अनसुना कर दिया जाता है। ऐसा करने से कई बार हम खुद को ही कसूरवार मान लेते हैं। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा, और हमें अपने सपनों के लिए आवाज़ उठाने में हमारे अपने ही क्यों रोक देते हैं, जिसकी वजह से उस गम को हम सारी उम्र साथ लेकर चलने को मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में।